जय हिंद दोस्तों, मैं कीर्ति कुमार आप सभी का कीर्ति कैंपस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वह है वैदिक साहित्य, और इसको हमने इस तरह से तैयार किया है कि ये किसी भी एग्ज़ाम, और उसमें चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो या SI आदि किसी भी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। जितना हम जो पढ़ाएंगे आपको हमारा PDF मिलेगा, और ये PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल कीर्ति कैंपस से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ एक एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कीर्ति कैंपस, उसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। इस वीडियो से पहले हम आपको इतिहास की प्रारंभिक जानकारी, प्रागैतिहासिक पाषाण काल, इतिहास का विभाजन एवं हड़प्पा या सिंधु नदी घाटी सभ्यता को पढ़ा चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह है वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य से हमें प्राचीन इतिहास और वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर अप्रॉक्स 600 ईसा पूर्व तक की जानकारी आपको मिलती है, हम लोगों को उससे प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य को एक तरीके से दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो यहाँ के धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें एक धार्मिक ग्रंथ हैं श्रुति ग्रंथ। प्राचीन काल में मानव को लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, तो वह अपने साहित्य को, अपने ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनाते तैयार करता चला आया था, जिसे हमने श्रुति ग्रंथ कहा गया, जिनमें वेद आते हैं। दूसरे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ लगातार तैयार करते चले गए, लिखते चले गए। पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आदि स्मृति ग्रंथों में आते हैं। एक अन्य आधार पर वैदिक साहित्य को दो भागों में और डिवाइड किया गया है। एक वैदिक साहित्य जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पहले स्थान पर वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उपनिषद ये आते हैं। इनका ये बंधु क्रम भी है। कैसे, ये भी क्वेश्चन आया है कि वैदिक साहित्य का क्रम क्या है। तो सबसे पहले वेद, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ आए, और वैदिक साहित्य में अंतिम में उपनिषद आए। वैदिक साहित्य के साथ साथ एक अन्य साहित्य है वैदिकोत्तर साहित्य, जो वेदों के बाद में लिखे गए, उन्हें वैदिकोत्तर साहित्य कहा गया। इनमें वेदांग और उपनिषद आते हैं। इतना क्लियर? इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे अभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ हम जानेंगे वेद किसे कहते हैं। वेद यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, वेद से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, कितने हैं, उसमें क्या स्पेशल वर्णन है, वो सब हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद का अर्थ, वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। स्पेशल ज्ञान, महत ज्ञान, विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे वेदों का रचना काल क्या रहा। यहाँ ये पूरी जो संस्कृति थी, वेदों से हमें आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशा का ज्ञान होता है। वेद लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर लिखे गए, और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में लिखे गए, जो वर्तमान में पंजाब और उसके इर्द गिर्द का क्षेत्र है। क्लियर? इसके साथ वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनसे हमें आर्यों के विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तब आंसर होगा हमें प्रारंभिक इतिहास की जानकारी वेदों से मिलती है। ओके, अब एक पॉइंट आया कि आखिर वेदों को किसने लिखा। वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए ना होकर कई लोगों के द्वारा लिखे गए। इसमें कई लोगों की भूमिका रही। बाद में कृष्णद्वैपायन वेद व्यास आए, इन्होंने वेदों को एक जगह संकलित कर दिया, एक जगह लिख दिया। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास।
वेदों के लेखक नहीं है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, वेद के संकलन करता है वेद व्यास, कंपाइल किया इन्होंने एक जगह, किसने? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। कुछ लोग वेदों को नित्य भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों को ईश्वर ने बनाया, वेदों को देवताओं ने बनाया और उसको वेदों को फिर बाद में मानव को तैयार करवा दिया। मानव ने भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता चला गया। इस वजह से वेदों को अपौर से माने पुरुष के द्वारा ना एवं दैवकृत कहा जाता है। क्लियर इतना? तो वेदों को क्या माना जाता है? वेदों को अपौर से या दैवकृत भी माना जाता है। अब हम देखते हैं वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या 4 है। चारों वेदों का कंपाइल, चारों वेदों का संकलन, चारों वेदों का कलेक्शन संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आंसर होगा संहिता कहलाता है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें एक ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। क्लियर? 4 वेदों में जो सबसे अंतिम वेद है वो अथर्ववेद। यदि हम इस अथर्ववेद को हटा दें तो 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? वेद त्रयी। पेपर में आएगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्लियर? तो कितने वेद शामिल हैं वेद त्रयी में? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और अगर चारों वेदों का कंपाइल देखें, चारों वेदों को, तो चारों वेदों में कौन आता है? संहिता। इतना क्लियर? अब अगर हम प्रत्येक बारी बारी की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चूंकि पहले लिखा गया, तो अभी हमने बताया कि इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई 1500 ईसा पूर्व के लगभग। ऋग्वेद का अर्थ क्या है? ऋग्वेद ऋक से बना है और ऋक का अर्थ होता है छंद एवं चरणों से युक्त। क्या होता है? छंद एवं चरणों से युक्त। तो छंद एवं चरणों से युक्त ग्रंथ, युक्त मंत्र वो ऋक कहलाए, और छंद एवं चरणों से युक्त ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद कहलाया। क्लियर? तो ऋचाओं में बद्ध ज्ञान ही क्या कहलाया? ऋग्वेद कहलाया। अब हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद कितने भागों में विभाजित है। तो ऋग्वेद कुल 10 मंडल में डिवाइड है। किसमें? कुल मिलाकर 10 मंडल में डिवाइड है। इसके साथ साथ ये 1028 सूक्त में विभाजित है, और सूक्त को हम श्लोक भी कहते हैं। और इन 1028 में 1017 सूक्त है प्रॉपर एवं 11 बाल खिल्ले हैं। ये क्वेश्चन सिविल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि ऋग्वेद में कुल कितने बाल खिल्ले हैं? तो 11 बाल खिल्ले। मंडल की संख्या कितनी? 10। इसके साथ इसमें मंत्र अप्रॉक्स 10,580 हैं। इसके साथ अष्टक 8 हैं। ध्यान कैसे? अष्टक तो कितने हो गए? 8 अष्टक हो गए। क्लियर है ना? इतना अष्टक कितना? 8। अब यहाँ पे आप कुछ चैनल या कुछ बुक्स देखेंगे जहाँ पर ये मिलेगा कि ऋग्वेद में कितने मंत्र। हो सकता है किसी बुक में 10,470 दिया हो, किसी बुक में 10,600 है। ये NCERT के अनुसार है। अब है क्या, कुछ लोगों ने 2 मंत्रों को एक मंत्र मान लिया है, तो कुछ किताबों में 10,600 मिलते हैं, कुछ में 10,457 मिलते हैं। इस वजह से बहुत सारे एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें एक ही होता है ऑप्शन, और वहाँ पर लगभग मिलता है। क्लियर इतना? बिल्कुल। अब ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषियों को होत्र ऋषि कहा गया। जो ऋग्वेद का पाठ पढ़ते थे, उन पाठ पढ़ने वालों को होत्र कहा गया। कौन से ऋषि कहा गया? तो आंसर होगा होत्र ऋषि कहा गया। क्लियर? ऋग्वेद जो लिखे गए, ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी, इनकी भाषा संस्कृत थी। और ये ऋग्वेद ही नहीं, जनरली प्रत्येक साहित्य, वैदिक साहित्य वो ब्राह्मी लिपि एवं उस संस्कृत भाषा में लिखे गए। इतना क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है क्या कि वो कब उसकी रचना हुई, तो 1500 से 1000
इसका लाभ क्या है, ये आर्यों के जीवन की हमें जानकारी देते हैं, आर्यों का प्रारंभिक जीवन की जानकारी देते हैं। इसका अर्थ क्या है, कितने मंडल में डिवाइड है, तो 10 मंडल 1028 सूक्त में ये डिवाइड है। क्लियर। अब अभी हमने क्या बताया, इसकी जानकारी, ये आर्यों के प्रारंभिक जीवन की हमें जानकारी मिलती है। क्लियर। अब इसमें कुछ स्पेशल, यदि मंडल की बात करें, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक इतिहास की जानकारी, आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी, आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी या प्रारंभिक इतिहास की लिखित जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। अब ऋग्वेद में मंडल की संख्या कुल 10 है। 10 मंडल क्या हम सारे पढ़ेंगे, तो नहीं, कुछ स्पेशल मंडल हैं उनको हम पढ़ेंगे। और ऋग्वेद में भी जो 10 मंडल हैं उनमें 2 से लेकर 7 मंडल तक प्राचीन हैं, बाकी सब नवीन हैं। जो प्राचीन मंडल हैं उनको वंश कहा गया, प्राचीन मंडल को वंश कहा गया। तो वंश कहाँ, 2 से लेकर 7 तक। ओके। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। क्या मिलता है, तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के बारे में स्पेशल ये है मित्रों, इसको किसने लिखा, इसको महर्षि विश्वामित्र ने लिखा। और जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें सविता या सावित्र भी कहा गया। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ऐसे आया कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद। किसने लिखा, तो आंसर होगा विश्वामित्र ने। किसने, विश्वामित्र ने। ये किनको समर्पित है, तो सूर्य देव को समर्पित है, या सविता या सावित्र को समर्पित है। इन्हें क्या कहा गया, सूर्य देव। क्लियर है ना इतना। अब आगे तीसरे मंडल के बाद 8वें मंडल में जो हाथों से लिखी हुई प्रतियां या ऋचाएं मिली हैं उन्हें खिल कहा गया। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। उन्हें क्या कहा गया, उन्हें खिल कहा गया। तो खिल क्या है, ऋग्वेद में जो हाथों से लिखी हुई प्रतियां मिली हैं, ऋचाएं मिली हैं, श्लोक मिले हैं, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें भाई खिल कहा गया। क्लियर है ना। फिर अगर हम इसके आगे की बात करें 9वें मंडल में, तो 9वें मंडल में सोमदेव या सोमरस की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये जो सोम है ये है क्या, इसके लिए बहुत सारे उसमें भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं लाइक एज बियर या अल्कोहल मिला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सोमरस था ये वेजिटेरियन से मिलके बनता था, जौ आदि से मिलके बनता था, और ये एनर्जेटिक पेय था। वो आर्य लोग जब किसी युद्ध में जाते थे तो उससे पहले इसको पीते थे, लाइक एज बूस्ट, बॉर्नवीटा आदि। नॉट लाइक एज बियर, बियर नहीं है, बस सोम। ये जो सोम है उस समय हिमालय की मूजवंत पर्वत श्रेणी से इसको प्राप्त किया जाता था। इतना क्लियर। तो सोम का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो सोम का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। अब अगर हम 10वें मंडल की बात करें, तो 10वें मंडल में एक स्पेशल अद्वितीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, वो है 4 वर्ण। 4 वर्णों में क्या था, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा वो ब्राह्मण कहलाए। क्लियर। जिसने व्यापार किया वो वैश्य कहलाया। सॉरी, जिसने एक दूसरे नंबर पर जिनका स्थान था ब्राह्मण कहलाए। पहले नंबर पर ब्राह्मण का 4 वर्णों का जो उल्लेख मिलता है, इसमें जिसने पढ़ने पढ़ाने का काम किया वो ब्राह्मण कहलाया। जिसने जो युद्ध में भर्ती हुआ, जो सेना में भर्ती हुआ, वो क्षत्रिय कहलाया। और तीसरा वर्ण जिसने व्यापार किया, जिसने बिजनेस किया, वो वैश्य कहलाया। ओके। जिसने सर्विस सेक्टर को ज्वाइन किया, जिसने सेवा की, वो शूद्र कहलाया। ये ऋग्वेद में अद्वितीय व्यवस्था थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये भारत का अभिशाप बन गया। इसमें ऋग्वेद या ऋग्वैदिक कालीन की अगर हम बात करें तो सारी की सारी व्यवस्था, आगे हम पढ़ेंगे, कर्म पर आधारित थी। जिसने जैसा कर्म किया वो वैसी व्यवस्था हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सारी व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और हमारा भारत गर्त में जाने लगा। क्लियर इतना।
ऋग्वेद की अगर हम किसी अन्य ग्रंथ से तुलना करें तो ईरानी भाषा का, ईरान का एक ग्रंथ है जिंद अविस्ता, जिन या जैन अविस्ता एक ही बात है। जिंद अविस्ता जो ईरानी भाषा का ग्रंथ मिला है, उसमें जो ऋग्वेद की कुछ प्रतियां हैं, ऋग्वेद के कुछ श्लोक हैं, वो यहाँ पाए गए। तो कॉपी किया जाए कि तो क्या है कि ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के ग्रंथ कहाँ से मिलती हैं, तो जिन अविस्ता से मिलती हैं। क्लियर ऋग्वेद? बिल्कुल। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप अप्रॉक्स 80 से 90% क्वेश्चन वैदिक साहित्य का कर जाएंगे। बस आपको, यदि आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी है तो आप क्या करें, जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हमारा PDF आपको मिलेगा, आप उसे पढ़िए। फिर इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, अनसॉल्व हो, आपको हमारी पढ़ाई का स्तर मालूम पड़ जाएगा। अब यदि हम दूसरे वेद की बात करें, यजुर्वेद, इसका नाम कैसे रखा यजुर्वेद? यजुर्वेद यजुष से मिलके बना है, और यजुष का मतलब होता है यज्ञ। क्या मतलब होता है? यजुष का मतलब होता है यज्ञ। अर्थात इसमें क्या है कि वेदों की जो, या वेदों में जो कर्मकांडी यज्ञों का उल्लेख मिलता है, वो कहाँ मिलता है? वो मित्रों यजुर्वेद में मिलता है। क्लियर? वेदों की सबसे पहले कर्मकांडी यज्ञों के बारे में अगर किसी ने बताया तो किसने बताया? तो आंसर होगा यजुर्वेद में। क्लियर है ना? अब इसमें वही बात है, क्या है कि यज्ञों को संपन्न करने वाली विधि, मंत्रों, नियमों का उल्लेख यजुर्वेद में हमें मिलता है। और इसमें जो पाठ करते थे, इसके जो पाठ करता थे वो अदबुर्र थे। क्या कहलाए? जो पाठ करता थे वो अदबुर्र कहलाए। क्लियर है ना? स्पेशल इसमें क्या है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा मिला है। इससे पहले जितना भी ग्रंथ था वो दोनों में लिखा नहीं मिला। जितना भी वेद था, ये स्पेशल वेद क्या है, ये गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही है, वेदों की सबसे पहले कर्मकांडी व्याख्या, वेदों का कर्मकांडी यज्ञों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, संपन्न करने वाली विधियों का उल्लेख यज्ञों को तो भी यजुर्वेद में, इसके पाठकर्ता अदबुर्र, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अब नंबर नेक्स्ट, सामवेद। ये साम कैसे पढ़ा? साम अर्थात गायन। दिक्कत क्या थी? ऋग्वेद और यजुर्वेद की अगर हम बात करें, स्पेशली ऋग्वेद की जितनी भी ऋचाएं थी वो एक कठिन संस्कृत श्लोक में थी। यहाँ इसको थोड़ा सा सरल किया गया, और सरल का सबसे अच्छा तरीका होता है गायन। तो जो ऋग्वेद या किसी भी मंत्रों को गाने के फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया, वो कहाँ? वो सामवेद में। क्लियर है ना? तो गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह अगर कहीं मिलता है तो कहाँ? सामवेद में। इस वजह से सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया। क्लियर? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया? सामवेद। ये बताया था कि इसकी ऋचाएं कैसी हैं? संगीतमय रूप में हैं, और जनरली ये सूर्य की स्तुति में गाए गए। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा गया। जैसे अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो अदबुर्र था, उस तरह से इसके पाठकर्ता को क्या कहा गया? उद्गाता कहा गया। क्लियर? और इसी में जब चूंकि गायन से मतलब है, तो सबसे पहले 7 स्वर सारे गामा वो कहाँ से मिले? वो हमें उसकी जानकारी सामवेद से प्राप्त होती है। सामवेद, ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि सामवेद किस पर आधारित है? तो सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। कहाँ पर? ऋग्वेद। और इसमें कुल अभी तक 1549 मंत्र मिले हैं। किसमें हैं? कितने? 1549, जिसमें इसके केवल 75 हैं। बाकी सारे मंत्र कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से। अभी बताया क्यों? क्योंकि इसमें गाए जाने, ये गाने वाले फॉर्मेट में था। क्लियर?
तो एक ये पेपर में आ जाए कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, तो आंसर होगा सामवेद। सामवेद किस वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। अब नंबर नेक्स्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम जानते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। अथर्ववेद के संकलनकर्ता अथर्वा ऋषि हैं। वैसे अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, तो इसको लिखने वाले या इसके दृष्टा अथर्वा ऋषि हैं। इस वजह से ये क्या कहलाया? ये अथर्ववेद कहलाया। क्लियर है ना? और इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस या अंगिरा ऋषि हैं। इस वजह से अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वांगिरस वेद भी इसको कहा जाता है। इतना क्लियर? तो इसका नाम कैसे, ये तो है ही। और ये सबसे अंत में रचित है, मतलब सबसे लास्ट में। सबसे पहला ऋग्वेद, उसके सबसे लास्ट में अथर्ववेद। अब यदि किसी भी तीनों वेदों में अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अथर्ववेद देता था। इस वजह से इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया। और इन्हीं कारणों से अभी हम आगे जानेंगे, इसमें बहुत सारी हमें जानकारी मिलती हैं। इन कारणों से इस वेद को लोकप्रिय वेद भी कहा गया। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय वेद तो कौन सा? तो आंसर होगा अथर्ववेद। क्लियर इतना? अब इसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं, एक फ्लो में आपको तैयार हो जाएंगे। जादू टोना, तंत्र मंत्र, प्रेम, विवाह, वशीकरण, विवाह, तलाक, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, इन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। क्लियर? तो ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि बताया था, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह आदि, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो आंसर होगा अथर्ववेद से प्राप्त होती है। अब इससे अथर्ववेद से हमें जो अन्य जानकारियाँ मिलती हैं वो क्या? अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वास और अंधविश्वास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्पेशल और क्या है? अथर्ववेद से हमें ऐतिहासिक दृष्टि से क्या मिला? तो परीक्षित के बाद, ये कुरु राजा थे, परीक्षित के बाद, ठीक है, की जानकारी हमें मिलती है। और इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। इन्हें मृत्यु लोक का देवता भी बताया गया। किसको? परीक्षित को। ये क्वेश्चन आया है कि अथर्ववेद के अनुसार मृत्यु लोक का देवता कौन? तब आंसर होगा अथर्ववेद। क्लियर? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। प्रजापति एक ईश्वर, एक देवता, प्रजापति की दो पुत्रियां। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। किसको कहा गया? तब आंसर होगा सभा और समिति को। ये क्वेश्चन कैसे कई बार अलग अलग तरीके से आया। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में माना गया? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समितियां क्या? तो प्रजापति की दो पुत्रियां। क्लियर? इसका एक सबसे नेगेटिव पहलू था कि इसमें कन्या के जन्म की निंदा की गई। क्या था? कन्या के जन्म की निंदा की गई। किस वेद में? तब आंसर होगा अथर्ववेद में। तो आई होप आपको वेद समझ में आए होंगे। अब वेदों के बाद उपवेद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ओके? अब उपवेद की यदि हम बात करें, वेदों की भाषा टफ, क्लिष्ट थी। वेदों की भाषा को सरल बनाने के लिए उपवेद की रचना की गई। प्रत्येक वेद का अपना अपना एक एक वेद है। अब किसका क्या है वो देखते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद की यदि हम बात करें तो इसमें चिकित्सा से संबंधित वर्णन है। दूसरा सामवेद, इसमें गंधर्व, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब इनकी अगर हम बारे में बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित वर्णन है।
गंधर्व वेद, प्रेम से संबंधित वर्णन है धनुर्वेद, इसमें युद्ध कलाओं का वर्णन है शिल्प वेद, भवन निर्माण से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। क्लियर? हमने इसको कैसे ध्यान रखना है, शिल्प वेद और भौतिक जगत से संबंधित है, यहाँ पर भी जादू टोना, प्रेम, विवाह, वशीकरण, तंत्र मंत्र, इसको हमने ऐसे ध्यान रखा। यजु और धनु, ये सिर्फ ध्यान रखने का तरीका है, यहाँ पर भी छोटे ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ। सामवेद, सामवेद अर्थात गायन, गंधर्व। 8 प्रकार के प्रचलित विवाह हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसी वैदिक काल में। उन 8 प्रकार के विवाहों में एक विवाह गंधर्व विवाह भी है, आज की भाषा में लव मैरिज। और हमें जब किसी से लव होता है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप सबको पता ही है कि हम गाना गाते हैं। तो इसको कैसे, गंधर्व शाम। क्लियर? और जो बच गया वो ऋग्वेद का आयुर्वेद। क्लियर है ना? ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। वेदों की समय समय पर अलग अलग व्याख्या की गई। वेदों की जो कर्मकांडी व्याख्या है, कर्मकांडी व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई वो ग्रंथ क्या कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। क्लियर है ना? और प्रत्येक वेद की गद्य रचना वो भी क्या है, वो भी ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ को फलीभूत करने वाला, वो ब्राह्मण कहलाया। अब अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की तो इससे हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसमें भी हमें परिच्छद के बाद और बिंबिसार से पहले के जो शासक हुए हैं उनकी हमें जानकारी, उनकी घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक स्पेशल ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत एवं राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। क्लियर है ना? अब इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें और क्या मिला, भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के बाद यदि हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है तो किससे मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे? शतपथ ब्राह्मण से। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के बाद यदि हमें भारत के इतिहास की जानकारी कहीं से मिली तो कहां से, शतपथ ब्राह्मण से। इस शतपथ ब्राह्मण में आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद बनने से पहले वो जनपद थे, तो कुछ जनपदों की जानकारी हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। गंधार, वही फेमस शकुनी वाला, शल्य, ये महाभारत और रामायण के समय के ये क्षेत्र हैं, जन हैं। कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम, उनके जीवन परिचय की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तब आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण से। क्लियर? प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। वो ऋग्वेद का ऐतरेय, कौशितकी, कौशितकी को संखायन भी कहा गया, तो ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी या संखायन ब्राह्मण। सामवेद का तांड्य, तांड्य को पंचविश भी कहा गया, जैमिनीय और षड्विश ब्राह्मण। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये वाला स्पेशली टॉपिक ये सिविल लेवल के लिए है। यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा हमने बताया। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण अभी तक ग्रंथ मिला है, वो है गोपथ ब्राह्मण। क्लियर? आरण्यक, क्या है आरण्यक? आरण्यक बना है अरण्य से। किससे? और अरण्य का मतलब होता है जंगल, अर्थात जिन ग्रंथों की रचना कहाँ हुई, जंगलों में हुई। ऐसे ग्रंथ जो जंगल में लिखे गए, जंगलों में लिखे गए, क्या कहलाए, आरण्यक कहलाए। जो ऋषि मुनि सांसारिक जीवन को छोड़कर जंगलों में चले गए और उन्होंने जिन ग्रंथों का निर्माण किया वो ग्रंथ कहलाए आरण्यक ग्रंथ। क्लियर? ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग भी है। जंगलों में लिखा होने के कारण इनको वन पुस्तक भी कहा गया। अब चूंकि जो जंगल में जाएगा वो निश्चित ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो ये दार्शनिक और रहस्यात्मक विषय इसमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना? जो जंगल में जाएगा वो निश्चित है
वो ध्यान करेगा यज्ञ और तप की अपेक्षा, यज्ञ की अपेक्षा स्पेशली वो ज्ञान, चिंतन और तप को महत्व अधिक देगा। क्लियर? इसमें ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य ये करते हैं। स्पेशल ये है, प्रत्येक वेद का अपना अपना आरण्य ग्रंथ है, अथर्व वेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। उपनिषद, उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उपनिषद अर्थात इसमें इन ग्रंथों का निर्माण एक अलग तरीके से हुआ। कैसे? गुरु के पास शिष्य जब बैठता था, उससे जो शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ के बाद, वाद विवाद के बाद जिन ग्रंथों का निर्माण किया गया वो ग्रंथ कहलाए उपनिषद। क्लियर ना? उपनिषद की रचना वैदिक साहित्य के सबसे अंत में की गई, वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है, इस वजह से इसे वेदांत भी कहा गया। और ये वेदों का सबसे अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य बताते हैं। इसमें कर्म कांडों की बुराई की गई। जाहिर सी बात है, जब गुरु के निकट शिष्य बैठेगा तो वाद विवाद होगा, वाद विवाद होगा तो कर्म कांड की बुराई की जाएगी, और जब वाद विवाद होगा तो एक नई विचारधारा का जन्म होगा। वो नई विचारधारा थी दर्शन। तो इससे दर्शन की भी शुरुआत होती है। फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसकी शुरुआत उपनिषद से होती है। इतना क्लियर? उपनिषद में क्या है कि निकट बैठना, ये बताया ही था अभी। वेदांत किसे कहा गया? उपनिषद को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे अंत में लिखे गए वैदिक साहित्य के, इस वजह से। क्लियर? अब अगर हम बात करें उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन जो प्रमाणिक उपनिषद हैं वो 12 हैं। क्या हमें सभी के बारे में पढ़ना है? तो नहीं, जो कुछ स्पेशल हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या? एक है छांदोग्य उपनिषद, सबसे प्राचीन है। इसके साथ साथ पहली बार देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन अगर कहीं मिला तो वो किस उपनिषद में मिला? तो छांदोग्य उपनिषद में। सबसे बड़ा तो बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद। ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा। क्लियर? अब स्पेशल क्या है? और सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते जो अशोका का वाक्य था, वो कहां से लिया था? वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते का अर्थ पता है, सत्य की विजय होगी। यदि आप सत्य पर डटे रहे, मेहनत करते रहे, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके मार्ग से हटा सके। सफलता श्योर मिलेगी, जॉब 100% मिलेगी। मुंडको उपनिषद से और क्या कहा गया इसमें? यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया। अभी जैसे हमने कहा कि कर्म कांड की बुराई की गई, तो ये कर्म कांड की बुराई है कि यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया। कहां पर? तो आंसर होगा मुंडको उपनिषद। क्लियर? ईशोपनिषद, गीता में वर्णित निष्काम कर्म की अवधारणा का जो सिद्धांत मिलता है वो ईशोपनिषद से मिलता है। निष्काम कर्म का मतलब यही है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए जूस का इंतजाम कर रखा हो। लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता श्योर मिलेगी। कठोपनिषद, इसमें नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। इसमें एक बालक होता है नचिकेता, वो यम या यमराज से संवाद करता है, उस अपने प्रश्न करता है, यम उत्तर देते हैं। उन प्रश्नोत्तरी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद से। यहाँ पर पेपर में आ सकता है केवल इतना ही लिखा होकर क्या कि मुंडक, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक। तो आंसर ये माना जाएगा मुंडक। वेदांग, वेदों का अंग, वेदों की सही ढंग से जिन ग्रंथों ने व्याख्या की वो कहलाए वेदांग। क्या कहलाए? वेदांग कहलाए। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा वैदिक वाक्यों का शुद्ध उच्चारण के लिए जिन ग्रंथों को का निर्माण किया गया वो वेदांग में कौन? वो थे शिक्षा। कल्प, वैदिक कर्म कांडों को संपादित करने के लिए जो नियम और विधि थे, नियम कानून थे, वो कहाँ? वो हैं कल्प में। क्लियर इतना? निरुक्त,
शब्दों की जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ बताएं। व्युत्पत्ति का मतलब कि इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ, ये हमें निरुक्त में देखने को मिलते हैं। क्लियर? इनके बारे में तो पता ही है, व्याकरण अर्थात ग्रामर, छंद, ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिलता है। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, वेद रूपी शरीर की नासिका किसे कहा गया? तो वेद रूपी शरीर की नासिका शिक्षा को कहा गया। क्लियर है ना? वेद रूपी शरीर के हाथ किसे कहा गया? तो कल्प को कहा गया। वेदों की कान किसे कहा गया? तो आंसर क्या होगा? निरुक्त। मुख व्याकरण, पैर छंद, और वेदों की आंखें, तो आंसर होगा ज्योतिष। क्लियर है ना? बिल्कुल। कुछ चीजें आपको तैयार भी करनी पड़ेंगी। महाकाव्य, काव्य का विशाल रूप, वो महाकाव्य जो हमारे भारत में हैं, महाकाव्य वो दो हैं, और ये दोनों महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। एक रामायण, दूसरा महाभारत। किस भाषा में लिखे गए? तब आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। रामायण संस्कृत भाषा में, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। और इसकी रचना का समय है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्लियर है ना? और इसका विभाजन ये 7 कांडों में विभाजित है। और इसमें श्लोकों की संख्या अगर हम बात करें तो प्रारंभ में श्लोक 6000 थे, बाद में 12000, और अंत में कितने हो गए? 24000। क्लियर है ना? इस वजह से चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया। भारत का आदि महाकाव्य किसे कहा गया? रामायण को कहा गया। भारत के आदि कवि किसे कहा गया? तो महर्षि वाल्मीकि को भारत का आदि कवि कहा गया। अब यहां से कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, वो देखिए। राम कथा पर आधारित जो ग्रंथ थे उनका भारत के बाहर अगर कहीं अनुवाद हुआ तो वह अनुवाद कहाँ? वह अनुवाद चीन में हुआ। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। तमिल रामायण की रचना या रामावतारम की रचना किसने की? तो आंसर होगा कवि कंबन ने। एक तमिल राजा हुए हैं कुलोत्तुंग तृतीय। कुलोत्तुंग तृतीय के काल में कवि कंबन ने तमिल में रामायण की रचना की, उसे तमिल रामायण या रामावतारम कहा गया। ओके, इसके साथ सच्ची रामायण वो ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में इसकी रचना की, और इसमें इन्होंने राम से रावण को श्रेष्ठ बताया है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम रामायण के बाद जो दूसरा महाकाव्य है महाभारत, इसके बारे में पढ़ते हैं। महाभारत ये भी संस्कृत भाषा में है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की। किसने की? तो आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। क्लियर है ना? अब देखिए कुछ स्पेशल है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जिस समय इसकी रचना हुई थी उस समय इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा गया। क्लियर? इसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हुई, और इसमें भरत कबीले के वंशज का गुणगान होने लगा। इस वजह से इसे भारत कहा गया। और जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई तब इसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो एक बार क्लियर फिर कि जब इसमें श्लोकों की संख्या 8800 थी उस समय इसे जय संहिता, विजय का साहित्य, और उसके बाद जब श्लोकों की संख्या 24000 हुई तब इसे भारत कहा गया। भरत कबीले का गुणगान होने लगा, उनके वंशज का गुणगान होने लगा, और जिस समय इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई तब इसे शतसहस्त्री संहिता कहा गया। इसका जो विभाजन किया गया है ये 18 पर्वों में डिवाइड है। कितने पर्वों में? 18 पर्वों में डिवाइड है। क्लियर? स्पेशल क्या है? महाभारत के
भीष्म पर्व का भाष्य या टीका जो है वो भगवत गीता है। इसमें निष्काम कर्म की अवधारणा का उल्लेख मिलता है, अर्थात कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, हो सकता है फल की जगह फलानी मिल जाए। तो भगवत गीता किसमें है? महाभारत के भीष्म पर्व का भाष्य है। कौन सा? भगवत गीता। क्लियर इतना? इसमें अब स्पेशल क्या है? इन रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों की यदि हम बात करें तो रामायण का कथानक महाभारत से पहले का है, लेकिन रामायण बाद में लिखी गई, महाभारत पहले लिखा गया। ये आप कैसे समझें? जैसे आज वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का काल पहले का था, लेकिन जब कभी जीवनी लिखने की बात आए तो मोदी जी की जीवनी पहले लिखी जाए और सिंह साहब का जीवन परिचय बाद में लिखा जाए। वैसे ही यहाँ पर है क्या कि भगवान राम भगवान श्री कृष्ण से पहले थे, लेकिन महाभारत नामक ग्रंथ पहले लिखा गया, रामायण बाद में लिखी गई। इतना क्लियर? बिल्कुल। अब आगे देखिए इनके बारे में, दोनों के बारे में कुछ स्पेशल। इन दोनों ग्रंथों से भारत की उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। क्लियर? रामायण से हमें किसकी जानकारी मिलती है? रामायण से हमें हिंदुओं और यवनों एवं शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। क्लियर है ना इतना? महाभारत की बात करें तो महाभारत से शक, यवन, पारसी, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है तथा इनका हिंदुओं के साथ संघर्ष के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है ना इतना? अब हमारे इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक में से एक पुराण। किसे कहते हैं पुराण? प्राचीन आख्यायन से युक्त धर्म ग्रंथ पुराण कहलाए। क्लियर? प्राचीन इतिहास की जो क्रमबद्ध जानकारी हमें प्राप्त होती है वो पुराणों से होती है। क्या होती है? प्राचीन इतिहास की सबसे कैसी बेहतरीन जानकारी? क्रमबद्ध जानकारी। अब क्रमबद्ध जानकारी का मतलब क्या है? जैसे हम इतिहास पढ़ रहे, इतिहास में हमने पहला टॉपिक पढ़ा इतिहास का विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सैंधव, फिर वेद, वैदिक। अगर ये क्रमबद्ध है, यही हम कहें कि हम पहले इतिहास में हमने प्राचीन पढ़ लिया, फिर महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी के बाद हमने यूरोपियों का आगमन पढ़ा, तो ये क्रमबद्ध नहीं है। पुराणों में स्पेशल बात क्या थी कि ये जो जानकारी थी वो जानकारी कैसी थी? वो जानकारी क्रमबद्ध थी। इनके रचयिता लोमहर्षा एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कौन? लोमहर्षा एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा इनके रचयिता माने जाते हैं। अर्थात पुराणों को किसने लिखा? पुराणों को लोमहर्षा ने लिखा एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने इनको लिखा। जो पुराणों का पाठ करते थे, पुराणों का पाठ करने वाले पुजारी कहे गए। क्या कहे गए? तो आंसर होगा पुजारी। और इनकी भाषा, ये हमने पहले ही बताया है कि जितना भी वैदिक साहित्य है वो सारा साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया। क्लियर है ना? बिल्कुल। इसमें एक जो सबसे निकृष्ट बात थी वो ये थी कि इसमें शूद्र एवं महिलाओं को क्या था? इसके पाठ की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो उसे सुन सकते थे। क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। क्या था इसमें? कि शूद्र एवं महिलाओं को पुराणों के पाठ की अनुमति नहीं थी। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर यह हुआ था कि हमारा समाज जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। बस थोड़ी सी ढील ये थी कि वो उनको सुन सकते थे। पुराणों की संख्या की अगर हम बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी? तो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या 18 है। ओके। अब कुछ स्पेशल पुराण आपको पढ़ने हैं, जैसे एक मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है और इससे आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आंध्र सातवाहन वंश के। तो आंध्र सातवाहन वंश की हमें जानकारी कहाँ से होती है मित्रों? तो आंसर होगा मत्स्य पुराण से।
विष्णु पुराण से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वायु पुराण से शुंग एवं गुप्त वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब यदि पेपर में आए क्या कि विष्णु पुराण की जानकारी से या विष्णु पुराण से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, ऑप्शन 2 हैं और विकल्प कूट दोनों दिए हुए हैं, तब आंसर ये भी लगेगा ये भी लगेगा। लेकिन यदि ऑप्शन दोनों हैं, आंसर एक सिलेक्ट करना है, तब आंसर क्या लगेगा मित्रों? तब आंसर मौर्य वंश लगेगा। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश की जानकारी हमें ज्यादा मिलती है। किससे? विष्णु पुराण से। क्लियर इतना? ब्रह्मांड पुराण से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो वाकाटक वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। किस पुराण से? तो आंसर होगा ब्रह्मांड पुराण से। क्लियर? अब आगे देखो, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण से हमें तांत्रिक पद्धति की जानकारी प्राप्त होती है। भगवत पुराण से विविध धार्मिक संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उनका विकास कैसे हुआ एवं श्री कृष्ण भक्ति का इसमें उल्लेख हमें मिलता है। किसमें? तो आंसर होगा भगवत पुराण में। क्लियर इतना? आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल कीर्ति कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आगे जो भी कोई वीडियो आएगा तो आप तक उसका माध्यम आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके साथ हमने जितना जो पढ़ाया है आपको पूरा PDF मिलेगा जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।